और रानी की रोमांचक कहानी बहुत समय पहले की बात है। हिमालय की तलहटी में बसे सूर्यगढ़ राज्य में राजा विक्रम सिंह और रानी अदिति का राज था। राजा बहादुर और न्यायप्रिय थे, जबकि रानी बुद्धिमान और दयालु। दोनों का राज्य सुखी और समृद्ध था। लेकिन उनकी खुशी अधूरी थी क्योंकि उनके पास कोई संतान नहीं थी। एक दिन राज्य के पुजारी ने बताया कि पास के जंगल में एक रहस्यमयी झील है जो इच्छाएं पूरी कर सकती है। राजा और रानी ने झील तक जाने का फैसला किया। जंगल घना और खतरों से भरा था। वहां जंगली जानवर, दुर्गम रास्ते और अजीबोगरीब चुनौतियां थीं। यात्रा की शुरुआत, राजा और रानी ने अपने भरोसेमंद योद्धा अर्जुन को साथ लिया और झील की खोज में निकल पड़े। रास्ते में उन्हें एक बूढ़ा साधु मिला जिसने उन्हें चेतावनी दी, झील तक पहुंचने के लिए तुम्हें अपने साहस और बुद्धिमानी की परीक्षा देनी होगी। लेकिन याद रखना, लालच तुम्हें गहरे संकट में डाल सकता है। पहली चुनौती, पहले दिन उन्हें एक विशाल अजगर का सामना करना पड़ा। अजगर ने झील का रास्ता रोक रखा था। राजा ने तलवार उठाई, लेकिन रानी ने उसे रोकते हुए कहा, शक्ति से नहीं, बुद्धि से विजय पाई जाती है। रानी ने जंगल में खोजकर एक औषधीय जड़ी बनाई, जिसे सूंघते ही अजगर सो गया। दूसरी चुनौती, आगे चलकर उन्हें एक रहस्यमयी गुफा मिली जिसके अंदर अंधेरा और रहस्य छिपा था। गुफा में एक सुनहरी दीवार पर लिखा था, केवल सच्चे हृदय वाले ही यहां से पार जा सकते हैं। रानी ने अपनी सच्ची भावना और संकल्प के साथ प्रार्थना की और दीवार जादुई रूप से गायब हो गई। झील तक पहुंचना, तीसरे दिन वे झील तक पहुंचे। झील चमक रही थी और उसमें से एक दिव्य आवाज आई, राजा और रानी, जो इच्छा मांगोगे वह पूरी होगी, लेकिन इसके लिए तुम्हें सबसे प्रिय चीज का त्याग करना होगा। राजा और रानी ने एक दूसरे की ओर देखा। उन्होंने तय किया कि वे अपनी सत्ता और राजमहल का त्याग कर देंगे। उनकी सच्चाई और बलिदान देखकर झील प्रसन्न हो गई और उनके सामने एक सुंदर बालक प्रकट हुआ। वह झील का वरदान था। राजा और रानी अपने पुत्र के साथ वापस राज्य लौटे। उन्होंने सत्ता छोड़कर युवराज को जिम्मेदारी सौंपी और स्वयं साधारण जीवन जीने लगे। सूर्यगढ़ राज्य फिर से खुशहाल हो गया और राजा और रानी का नाम इतिहास में अमर हो गया। इस कहानी ने सिखाया कि सच्चाई, साहस और बलिदान से हर सपना पूरा हो सकता है।